आज हम आपकी मुलाकात लाहौर शहर की एक ऐसी खातून से करवाने जा रहे हैं जो कि पिछले 5 साल से रिक्शा चलाकर अपने घर का गुजारा कर रही हैं। जब उन दूसरों से मदद तलब करने गईं तो सब ने उनसे मुंह फेर लिया, नजरें चुरा ली। फिर अंसा नूरीन ने फैसला किया कि वो खुद मेहनत करेंगी, खुद रोजगार हासिल करेंगी और अपने घर का गुजारा करेंगी। मेरी टांगें सूजी हुई हैं, पेट सूजा हुआ है, मैं चला नहीं सकती, लेकिन बच्चे मुझे हिम्मत हारने नहीं देते। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात लाहौर शहर की एक ऐसी खातून से करवाने जा रहे हैं जो कि पिछले 5 साल से रिक्शा चलाकर अपने घर का गुजारा कर रही हैं। रिक्शा चलाने की उनकी वजह यह है कि 7 साल पहले उनके हस्बैंड की वफ़ात हो जाती है। उसके बाद जब वो अपने रिश्तेदारों के पास जाती हैं मदद के लिए या जानने वालों के पास जाती हैं तो सब लोग उनसे मुंह फेर लेते हैं। नाजरीन, हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। अंसा नूरीन जब दूसरों से मदद मांगने गई, जब उन दूसरों से मदद तलब करने गई तो सब ने उनसे मुंह फेर लिया, नजरें चुरा ली। फिर अंसा नूरीन ने फैसला किया कि वो खुद मेहनत करेंगी, खुद रोजगार हासिल करेंगी और अपने घर का गुजारा करेंगी। अंसा नूरीन का कोई बेटा नहीं है, 2 बेटियां हैं। फिर उसके अलावा जब वो इस मुआशरे में निकलती हैं, सड़कों पर जाती हैं तो कैसे मुसाफिर उनको मिलते हैं, मुआशरे में जो समाज में जो लोग हैं, राहगीर हैं, उनका अंसा नूरीन के साथ कैसा रवैया है। उसके अलावा उनसे ये भी जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि वो रिक्शा ही चला रही हैं, इसके अलावा उन्होंने कोई और काम क्यों नहीं किया। मैं 5 साल से रिक्शा चला रही हूँ और 5 साल, और वजह ये है कि मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। मियाँ मेरे फौत हो चुके हैं, 2 बेटियाँ हैं मेरी, और मैं खुद भी बीमार हूँ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती, मैं चलाती हूँ रिक्शा। और अगर ना चलाऊँ तो घर में फिर कैसे पूरा करूँ, वो मैं चलाती हूँ। तो शुक्र है अल्लाह का, जैसे भी है चलाती हूँ। और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बंदे को, और भी औरतों को इस फील्ड में आना चाहिए। जो घर में बैठी हैं, परेशान हैं, उनको भी ये काम करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाएं। ये दूसरों के हाथों की तरफ देखने की बजाय अपनी मेहनत करनी चाहिए। तो ये बताइएगा कि मुसाफिरों का रिएक्शन क्या होता है आपके साथ। जी, मुसाफिर कोई भी, जो भी बैठते हैं, अच्छे भी बैठते हैं, बुरे भी बैठते हैं, लेकिन मेरे साथ उनका रवैया बहुत अच्छा होता है। दुआएं देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और सलूट करते हैं। गाड़ियां रुक रुक के हारन दे दे के मुझे सलूट करती हैं, आपकी अज़मत को सलाम है, और मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं और मेरी इसी तरह हिम्मत बढ़ती है। और हमारी मैडम है जिन्होंने हमें ये रिक्शे दिए हैं, NGO है, उनका नाम मैडम ज़ार है, और बहुत अच्छी हैं, औरतों को देती हैं, हमें ट्रेनिंग भी वही देते हैं। और फिर वो रिक्शा देते हैं, लाइसेंस, हमारे सारे कागज़ बनते हैं, लाइसेंस भी बना हुआ है मेरा। लेकिन ये भी हिम्मत की बात होती है, रिश्तेदार और ये बातें करते हैं, लेकिन किसी की बात ना सुने, बंदा अपनी हिम्मत बरकरार रखे बस। आप बीमार भी हैं और आपके जो टांग है उस पर स्वेलिंग भी हुई है, सोचिए, इसके बावजूद आप ये रिक्शा चलाती हैं, तो आपको मुश्किल नहीं होती है? फिर कभी कभार आप डिसहार्ट हो जाती हैं कि मैं इस ज़िंदगी में क्यों, मतलब इस तरह की ज़िंदगी क्यों मुझ पे आ गई है? जी होती हूँ, लेकिन बच्चे मुझे हिम्मत हारने नहीं देते, कि बच्चों की तरफ देखती हूँ तो फिर मुझे निकलना पड़ता है। खुद लोगों को देखना चाहिए, मुझे देखे, मेरी टांगें सूजी हुई हैं, पेट सूजा हुआ है, मैं चला नहीं सकती, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत करती हूँ और चलाती हूँ, मजबूरी है मेरी। रिक्शा चलाने के बाद क्या आपके पास इतनी इनकम आ जाती है कि आप अपने घर के अखराजात जो हैं वो पूरे कर सकें? और रोज़ाना कितने घंटे चलाती हैं आप रिक्शा? मैं ये बीमारी की वजह से थक जाती हूँ, ज़्यादा नहीं चला सकती। 4 घंटे, ज़्यादा बहुत करो तो 5 घंटे, और उसमें इंतज़ार करना पड़ता है सवारी का। और ये उबर करीम आ गए हैं, वो सवारियाँ बैठती ही नहीं है इतनी, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए ना, हिम्मत करनी चाहिए बंदे को, और मैं करती हूँ, लेकिन मैं थक जाती हूँ। बहुत ज़्यादा का लो, कभी 300 हो जाता है, कभी 500 हो जाता है, इस तरह हो जाता है, 600 भी हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो फिर मैंने पेट्रोल भी डलवाना होता है, इसमें पेट्रोल रिक्शा है, तो फिर गुजारा यही है कि थोड़ा थोड़ा करके घर का गुजारा करती हूँ। ये जो रिक्शा है, इसकी ट्यूनिंग भी होती है, इसकी मेंटेनेंस भी होती है, उसके लिए जब आप जाती हैं क्या खुद जाती हैं और उसके जिक्र जाते हैं वो निकल आते हैं इसकी मेंटेनेंस के? वो कभी कभी तो मुझे इधर उधर से पकड़ने पड़ते हैं,
जब इसको ठीक कराओ तो 6-7 हज़ार लग जाता है इस पे। और ये इसको वॉश भी करवाना, ट्यूनिंग भी, सारा कुछ ही होता है। ख़वातीन जो हैं रक्षा चलाना एक बहुत ही मतलब कि एक यूनिक चीज़ है, हमारी सोसाइटी में बहुत कम होता है। लेकिन जब आप सड़कों पर रक्षा लेकर जाती हैं, कोई ऐसा वाक़या जिससे आपका दिल बहुत खुश हो गया हो? वो मैं लारी अड्डे गई सवारी लेके, तो वहाँ मैंने उतारा उस सवारी को, तो उन्होंने मुझे 250 बनता था, तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा आप क्यों रक्षा चलाती हो, तो वो मैंने बताया। फिर उन्होंने मुझे 250 के बजाय 300 दिया। तो फिर वो उतर गए, तो वहाँ लड़के 2 खड़े हुए थे, तो वो जैसे फ़ौजी सलूट करते हैं ना, इस तरह मुझे सलूट कर रहे थे और बार बार सलूट कर रहे, कह रहे आपकी हिम्मत को सलाम है, आपकी अज़मत को सलाम है। तो फिर मेरी हिम्मत बढ़ती है ऐसे, और मुझे ऐसे इतनी खुशी हुई कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए कि अपने जो है ना वो नहीं पूछते, लेकिन लोग चलो मेरी हिम्मत तो बढ़ाते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेरी इतनी हेल्प कर दें। कभी कभी तो मैं तंग पड़ जाती, मैं रिक्शे पे चढ़ नहीं सकती हूँ, ईंटें रख के तो मैं चढ़ती हूँ। तो फिर मैं सारा जो जितने घंटे चलाती हूँ मैं इस पे बैठी रहती हूँ, डर की वजह से उतरती नहीं हूँ कि अगर उतरी फिर मैं चढ़ नहीं सकूँगी रिक्शे पे। तो मैं यही कहती हूँ कि मेरी हेल्प कर दें इतनी कि मैं कोई ऐसा कोई रोज़गार करूँ कि मैं बैठ के कर लूँ और ये रिक्शा ना चलाऊँ। तो इनकी सिर्फ यही है मुखय्यर हजरात से, जो इनकी जितनी मदद कर सके वो करे, और इनकी मदद करेंगे तो इसका अजर आपको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।